मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बैंकिंग की जो अभिनव प्रवृत्तियां हैं उसमें सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के सहायक सभी बैंक यथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक अब भारत का सबसे बड़ा बैंक हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ये मर्जर रहा। राजस्थान का सबसे पुराना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंक की 1050 शाखाएं राज्य में SBI की हो गई। SBBG की 120 शाखाएं बंद हो गई। दिनांक 22 फरवरी 2017 को प्रकाशित भारत के राजपत्र संख्या 128 में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आपका भूतपूर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा है, जिसका विलय SBI में कर दिया गया है। नगद लेन देन पर रोक। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 2 लाख रुपए तक का ही नगद लेन देन किया जा सकता है। 3 से ज़्यादा लेन देन पर शुल्क। SBI ATM के सप्ताह में 3 बार ही निःशुल्क निवेदन लेन देन किया जाता है। इससे ज़्यादा पर 50 रुपये शुल्क लगेगा, लेकिन बाद में इसमें समय समय पर परिवर्तन कर दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक विवेचन के रूप में। भारत के लोकप्रिय उत्साही एवं युवा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि देश में गरीबों के उत्थान एवं उनके बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के द्वारा देश के प्रत्येक गरीब का बैंक में खाता होगा एवं उसे बीमा और ड्राफ्ट ऋण आदि की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का बैंक खाता हो तथा वह बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके तथा सरकारी सुविधाओं का हस्तांतरण भी उसके खाते में किया जा सके। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीबों का भाग्य ही बदल जाएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता। बैंकों में शून्य राशि से खाता खोला जाएगा। जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। ऋण की सुविधा मिलेगी। खाता धारकों को 1 लाख की राशि तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। खाते पर OD की सुविधा मिलेगी, जिससे गरीब लोगों को सूदखोरों के यहाँ ऋण लेने नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं। सरल प्रक्रिया। इसमें खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें बैंक ग्राहक के पास जाकर उसका खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। शून्य बैलेंस एवं बिना सेवा शुल्क के इस योजना में खाता खोला जा सकता है। पहचान पत्र के रूप में नरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, प्राधिकृत जन प्राधिकारी तथा लोक सेवक सरपंच द्वारा जारी पत्र से बैंक के अधिकृत बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक मित्र बैंक शाखा द्वारा खाता खोलने की सुविधा है। शून्य राशि से खाता।
शून्य राशि से खाता खोला जा सकता है। इस योजना में खाता खोलने पर न्यूनतम जमा शेष की बाध्यता नहीं है। खाता खोलने एवं लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। इस योजना में खाता खोलने एवं लेन देन करने में कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात समस्त सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जमा पर ब्याज। इस खाते में जमा पर दैनिक आधार पर 4% ब्याज दिया जाता है। धन हस्तांतरण। इस खाते से भारत में कहीं भी आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा। इस खाते के 6 माह तक संतोषजनक परिचालन बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 15,000 रुपये तक ये सुविधा मिलेगी। रुपे कार्ड की निःशुल्क सुविधा। इस खाते में रुपे कार्ड की निःशुल्क सुविधा होगी। इस कार्ड से एटीएम से पैसे कहीं भी निकाले बैंक का हमेशा साथ पाएं। 45 दिन में कम से कम एक बार इस कार्ड का प्रयोग करना आवश्यक होगा। ऋण की सुविधा। खातेदारक को घर खरीदने, बनाने, शिक्षा, कृषि एवं गैर कृषि खुदरा व्यापार आदि के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। लघु बीमा योजना। खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 1 लाख की राशि का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा तथा 30,000 का जीवन बीमा मुफ्त मिलेगा। पेंशन योजना। इस खाते में वृद्धावस्था अन्य पेंशन राशि जमा हो सकेगी। आधार कार्ड से जुड़ाव। ये खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा जिससे देय सरकारी लाभ पर बैठे मिल सकेंगे, अर्थात सहायता राशि सीधे खाते में जमा की जा सकेगी। अपना आधार अपने बैंक खाते से जुड़वाएं, देय सरकारी लाभ घर बैठे पाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ। आओ बैंक के साथ जुड़े, जीवन खुशियां से भरे। ये योजना गरीबों को भाग्य बदल देगी, इसलिए इसका ध्येय वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। यह योजना जबरदस्त योजना है, जिसका प्रमाण है कि पहले ही दिन 1.5 करोड़ नए खाते खोलना। पहले दिन ही 6,000 कार्यक्रम में 77,000 से अधिक शिविर लगाए गए। वर्तमान में 12.50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। यदि खाता खोलने की यही रफ्तार रही तो अगले साल तक 50 करोड़ खाते खुल जाएंगे। देश में वित्तीय क्रांति आ जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों के बैंक खाते हो जाएंगे। अधिकांश लेन देन बैंकों के माध्यम से ही होंगे। देश में बैंक ब्रांचों का विस्तार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे देश विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत जो करोड़ों लोग अपना खाता खोलेंगे, उन्हें कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख रुपए का बीमा निःशुल्क मिलेगा। 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलेगा। खाताधारी के रूप में रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी। गरीब आदमी को ये बहुत बड़ी सुविधा मिल होगी। इस योजना से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकारी सहायता नगद न मिलकर बैंक के माध्यम से खाताधारकों को मिलेगी, जिससे बीच बीच में लूट खसोट नहीं होगी। गरीब लोगों को ब्याजखोरों से मुक्ति मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। इस योजना में बचत में वृद्धि होगी एवं अपव्यय पर नियंत्रण रहेगा। लोग छोटी छोटी राशि बचाकर बैंक में जमा कराएंगे, जिससे उनको ब्याज मिलेगा एवं मूलधन सुरक्षित रहेगा। बैंकों में जमा राशि में वृद्धि होगी, जिससे ये राशि विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी।
इस तरह बैंकों का बकाया राशि की वसूली आसान होगी, क्योंकि भारत का गरीब आदमी धन्ना सेठों की तुलना में ज़्यादा ईमानदार है। जहाँ तक गरीबों से वसूली का सवाल है, 99% पैसा बैंकों का वापस मिल जाता है और महिलाओं का पैसा तो 100% वापस आता है। इस योजना के सफल संचालन के लिए देश में और अधिक बैंक ब्रांचों की आवश्यकता होगी। सरकार को बैंकों की अधिक शाखाएं खोलनी होगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र का विकास होने से सरकार और जनता दोनों को लाभ होगा। भारत का आम आदमी देश की वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ेगा, लोगों में जागृति आएगी, बैंकिंग लेन देन बढ़ेंगे, जिससे बड़े नोटों का चलन कम होगा, अप्रत्यक्ष रूप से काले धन में कमी आएगी। इस योजना के बारे में कहा जा सकता है कि गरीबों के उत्थान के लिए रामबाण योजना है। आओ इस योजना को सफल बनाने में हम भी अपना योगदान दें। अपने घर या आस पड़ोस में काम करने वाले घरेलू नौकर, ड्राइवर, माली, धोबी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मजदूर आदि को इस योजना में खाता खोलने के लिए प्रेरित करें तथा आसपास की किसी बैंक ब्रांच में जाकर उनका खाता खुलवाने में सहयोग करें। ये भी एक सेवा कार्य होगा। आपका फायदा समझे और समझें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री धन में वंचित लोगों का वित्त पोषण करने के लिए मुद्रा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में छोटे उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। 10 लाख रुपए तक का ऋण उचित ब्याज दर पर, कोई जमानत नहीं, केवल निकाले गए धन पर ब्याज, ऋण आसान किस्तों में उचित समय में चुकाएं, मुद्रा कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा। ये सारी सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है। सरल बचत खाता। वह खाता एसबीआई किसी भी ब्रांच में खोला जा सकता है। इस खाते में किसी भी समय शेष 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। वार्षिक आय 1 लाख रुपये अधिक नहीं हो सकते। इस खाते में से 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते या एक समय में इससे ज़्यादा जमा नहीं कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना 1 जून 2015 से प्रारंभ की गई। इस योजना का सदस्य कोई भी बैंक खाता धारक हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण 50 वर्ष के बीच तथा जिसने इसमें शामिल होने हेतु सहमति दे दी है। इस योजना में ग्राहक द्वारा प्रतिवर्ष 25 मई से 1 जून के पहले 330 की राशि सेवा कर यदि लागू हो तो बचत बैंक खाते में डेबिट करने की सहमति देनी होती है। इस योजना में जीवन कवर 2 लाख रुपए तक का होगा। इसमें खाता धारक बीमित को नामांकन की सुविधा दी जाती है। बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर नामित को 2 लाख रुपए दे है। योजना के लिए सहमति 6 घोषणा फार्म परिशिष्ट 3 पर है।
बैंकों द्वारा हर तिमाही बचत खाते में ब्याज भुगतान के निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने करोड़ों बचत खाता धारकों के हित में निर्देश देते हुए बैंकों से कहा है कि वह बचत खाता में प्रत्येक तिमाही अथवा इसमें किसी अवधि में ब्याज भुगतान करें। इससे करोड़ों बचत खाता धारकों को लाभ होगा। वर्तमान में बैंकों के बचत खाते में प्रत्येक 6 माही ब्याज का भुगतान किया जाता है। 1 अप्रैल 2010 से प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचत खातों पर 4% की दर से ब्याज का भुगतान करते हैं। वहीं निजी क्षेत्र के बैंक 6% तक का ब्याज का भुगतान करते हैं। 2011 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को बचत जमाओं पर ब्याज दर तय करने की छूट देने का फैसला किया था। बैंकों को यह आज़ादी दिए जाने के साथ रिजर्व बैंक ने ये भी कहा था कि 1 लाख रुपए तक की जमा पर समान ब्याज दरों का आधार होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भारत सरकार ने सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 64 मंत्रालयों की 533 योजनाओं को डीपीटी के अंतर्गत लाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत गत 3 वर्षों में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए, जिससे सरकार को 49,750 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस प्रक्रिया के पारदर्शी होने पर घोटाले की संभावना खत्म हो गई। सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने से सरकार की लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जो बड़ी उपलब्धि है। अब करीबन 33 करोड़ लोगों को सीधे बैंक खातों में सब्सिडी मिलती है। इससे धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिली है।